आंशिक रूप से जो मकान टूट जाता था उसको 5,000 रुपया मिलता था। हमने कानून बदलकर 1.5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपया करवाया और 6500 से बढ़वाकर उसको 1 लाख करवाया। उसके बाद पर्यटन को पटड़ी पर लाने की बात थी और हमारा पर्यटन पूरी तरह चरमरा गया था। जब कुल्लू में आपदा आई, मैं तो खुद 3 दिन यहाँ बैठा और आप जानते हैं कि कितनी स्पीड अप हमने काम किया। बिजली जो मनाली और कुल्लू में कट गई थी, 48 घंटे के भीतर हमने उसको सुचारू रूप से चलाया। पानी की योजनाएं जो बह गई थी टेम्परेरी, हमने उसको जोड़ा और जो 75,000 टूरिस्ट कुल्लू जिला में फंस गए थे उनको भी बाहर निकाला। 15,000 के करीब गाड़ियों को भी बाहर निकाला। ये सरकार की दूरदर्शिता ही दर्शाती है कि हमने अधिक तेज गति से कार्य किया और आज आप देख रहे हैं जो हमने हमारी सरकार ने कार्य किया उसके फलस्वरूप आज टूरिस्ट बहुत अधिक संख्या में आना शुरू हुआ। लेकिन इसके साथ ही कुछ नेगेटिव न्यूज प्रसारित कर दी गई। ट्रैफिक जाम हो गया, बहुत जगह आ गया। मनाली तक कोई ट्रैफिक जाम नहीं था, सिर्फ अटल टनल के समय थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम होता है जो कि समय के अनुसार निकल जाता है। फिर भी शिमला है, मनाली है, कुल्लू है, धर्मशाला है, सब जगह टूरिस्ट बहुत अधिक संख्या में आए। ये इस चीज को दर्शाता है कि वहां जो सरकार है वो कार्य करती है। उन पर्यटकों का विश्वास भी सरकार के प्रति बढ़ा और इसलिए टूरिस्ट इस पिछले वर्ष हमारे जो बरसात के बाद जो कम आना शुरू हुए थे फिर से उन्होंने प्रदेश का रुख किया है। इसके लिए मैं हिमाचल के लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हमने एक उद्घाटन किया सब्जी मंडी का। ये भी सब्जी मंडी जो थी वह भी बाढ़ के बह गई थी, यहाँ भी फंसे हुए थे, श्रमिक फंसे हुए थे, हमने उनको भी निकाला। और आलू ग्राउंड वाला था वो सब्जी मंडी में जो फंसे हुए थे। लेकिन हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हिमाचल आत्मनिर्भर बने। 86,000 करोड़ रुपए का हमारे पर कर्ज चढ़ चुका है और 86,000 करोड़ के कर्ज के अलावा जो सरकारी कर्मचारी है इनकी जो 6th पे की कमीशन की जो देनदारियां 10,000 करोड़ के करीब वो हम पर सरकार पर चढ़ी हुई है, उसको उनको भी भुगतान करना है। इस दृष्टि से हमने कई नियम परिवर्तन किए हैं, कई कानून बदले हैं और मुझे लगता है कि आने वाले 4 सालों में हिमाचल प्रदेश 2027 तक आत्मनिर्भर बनेगा। इस साल आपदा के बाद भी हम 20% अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने में सक्षम हुए हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हमारे सभी संसाधनों से अगर आय 100 रुपये हो रही है तो आज तक हम 170 रुपया खर्च करते हैं। आय 100 रुपया, खर्चा 170 रुपया है, तो 70 रुपया हम कर्ज उठाकर खर्च करते हैं। अगर हम कर्ज पर कर्ज उठाते रहेंगे तो युवा पीढ़ी जो भविष्य की है वो कैसे अपने पांव पर खड़ी होगी। हमने उन परिस्थितियों को बदला और हमारा ये ध्येय है कि 2027 तक हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आए और अगले 5 साल, अगले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। इस दृष्टि से हमारी सरकार काम कर रही है। आज ही हमने पिछले साल हमने इसी दिन अनाथ बच्चों के लिए एक योजना लाई थी। आज हमने एक दूसरी योजना लाई है जो दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है, उनके लिए कोई एक अच्छा शिक्षा संस्थान नहीं है। किसी का बच्चा बहरा है, गूंगा है, दिव्यांग हो गया है, उसके लिए हम एक स्कूल खोल रहे हैं और उसी में इसके साथ ही एक बड़ा कॉलेज भी उनके लिए खोल रहे हैं ताकि बच्चे वो पढ़ भी सके और कॉलेज की एडमिशन भी पढ़ाई कर सके और अपना जीवन अच्छी तरह भी जी सके। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने आज एक नई योजना लेकर आई है और एक और योजना लेके आई है कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, जो राजीव गांधी सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टार्टअप की एक योजना लेकर आए हैं जिसमें किसी के पास 3 बीघे जगह है उसको सरकार की तरफ से 20,000 रुपया उपलब्ध होगी। हम चाहते हैं कि गांव की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। इस दृष्टि से
अगर किसी के पास 3 बीघे जगह है, बिजली बोर्ड उसका पावर प्रोजेक्ट लगाएगा, उसको सिर्फ उस पावर प्रोजेक्ट की 10% सिर्फ सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। यानी कि जो पावर प्रोजेक्ट 100 किलोवाट का है वो 40 लाख में लगता है, तो उसे 4 लाख देना पड़ेगा और उसके बाद 12 लाख सरकार उसमें डालेगी। तब उसको तकरीबन हर महीने 20,000 रुपए की इनकम होगी और साल में 2,40,000 रुपया 100 किलोवाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट की राजीव गांधी जी स्टार्टअप योजना जो हम लेकर आए हैं उससे आय होगी। इस प्रकार 200 मेगावाट हम ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं और गांव के पास जो जिसकी जगह है उसकी जगह पर उसको समर्थ करना चाहते हैं। इन 2 योजनाओं की हमने शुरुआत की है। हम कल मनाली में विंटर कार्निवल की शुरुआत करेंगे। आशा है कि देश विदेश के पर्यटकों का हमें अतिथि की तरह सम्मान करना है, सब प्रकार से उनको आदर देना है, तभी हमारा उनके प्रति हिमाचल आने का उनका रुझान और ज्यादा बढ़ेगा और हमारी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका इस सब्जी मंडी के शुभारंभ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।